हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। गाइज, आज भी हम एक स्टोरी रीड करेंगे जिसका टाइटल आप देख पा रहे हैं, व्हेन अकबर मीट्स बीरबल। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, अकबर और बीरबल की स्टोरी है, जैसे कि टाइटल से भी पता चल रहा है। तो अगर आप पूरी स्टोरी देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पाएंगे। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड सीखेंगे, सेंटेंसेस को देखेंगे और ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। स्टोरी का टाइटल यहाँ पर दिया गया है, व्हेन अकबर मीट्स बीरबल। व्हेन मतलब होता है जब, अकबर नाम है, मीट्स मतलब मीट मतलब होता है मिलना, और यहाँ पर एस लगा हुआ है, इसका मतलब है मिलते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस और यस लगता है। बीरबल, यहाँ पर नाम है उनका बीरबल। तो पूरा क्या हो गया, जब अकबर बीरबल से मिलते हैं। क्या होता है जब अकबर बीरबल से मिलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग रीड करेंगे इसके बारे में। वंस व्हेन अकबर वाज यंग। वंस मीन्स एक बार, व्हेन मीन्स जब, अकबर नाम है, वाज मीन्स थे, यंग मतलब छोटे। जब अकबर छोटे थे, ही वेंट फॉर हंटिंग इन ए फॉरेस्ट with his friends. he went, he means वे, went means गए। यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, तो गो का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है वेंट, और यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्रिया की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर वेंट लगा है। तो हम क्या बोलेंगे, ही वेंट, वे गए थे, फॉर हंटिंग शिकार करने के लिए, इन मिस में ए फॉरेस्ट एक जंगल में, विथ मीन्स साथ, हिज फ्रेंड अपने दोस्तों के, वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। ही हैड उन्होंने, हैड मिस थे, हेयर मिस सुना, उन्होंने सुना था या वे सुने थे, दैट की देयर वॉज प्लेंटी ऑफ गुड गेम इन दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट। देयर वॉज यहाँ था, वहाँ पर था, प्लेंटी मतलब बहुत सारा, बहुतायत मात्रा में, ऑफ गुड गेम अच्छे अच्छे खेलों का, गेम का, इन दैट उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट उस विशेष जंगल में। उन्होंने सुना था कि उस विशेष जंगल में बहुत सारे अच्छे अच्छे खेलने की सुविधा, मतलब खेल है वहाँ पर। इट वॉज अ हॉट डे बट नो वन सीम्ड टू केयर फॉर द हीट। इट वॉज अ हॉट डे, इट मीन्स वे, वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, हॉट मीन्स गर्म, डे मीन्स दिन। यह एक बहुत गर्म दिन था, बट लेकिन, नो वन सीम्ड टू केयर, नो वन कोई भी नहीं, सीम्ड टू केयर ध्यान दे रहा था, फॉर द हीट इस गर्मी का, मतलब कि इस गर्मी का एहसास किसी को नहीं हो रहा था। यहाँ पर सीम टू केयर से आप इसका पूरे का एहसास बोल सकते हैं कि किसी को एहसास नहीं हो रहा था। सीम मतलब प्रतीत होना, टू केयर मतलब ध्यान, मतलब कि उसका उस तरफ किसी को ध्यान नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसका मतलब कि किसी को परवाह नहीं थी। हीट मतलब गर्मी की। दे वर एक्साइटेड अबाउट द हंट। दे मिस वे, वर मिस थे, एक्साइटेड उत्तेजित थे, अबाउट द हंट किसके लिए, शिकार के बारे में। शिकार के बारे में वो इतना ज़्यादा उत्तेजित थे कि उन्हें गर्मी का कोई एहसास नहीं था। As they rode along, they could not spot a single animal. As they rode along, जब वे सवार हुए, they could not spot a single animal, उन्होंने एक भी सिंगल एनिमल, एक भी जानवर को पता नहीं लगा पाए। स्पॉट मतलब एक भी जानवर ढूंढ नहीं पाए, एक भी जानवर को उन्होंने पता नहीं लगा पाया, मतलब कि उन्हें एक भी जानवर नहीं मिले जब वो शिकार करने के लिए वहाँ पर सवार हुए अपने घोड़े पर, जैसे भी, तो उन्हें कोई भी एक भी जानवर उन्होंने पता नहीं लगा पाया। दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया। अब आगे क्या महसूस करते हैं, ये स्टोरी का थोड़ा फिगर दिया गया है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए स्टोरी है, स्टोरी का फिगर है, यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है और ये क्या दे रहा है, क्या हो रहा है, अभी हम लोग देखते हैं आगे। अभी तो उन लोगों ने जंगल में जानवरों को ढूंढना स्टार्ट किया है। फिर क्या हुआ देखिए, दे फेल्ट डिसअपॉइंटेड, वे निराश महसूस करने लगे, मतलब कि वे निराश हो गए।
स्टिल दे कंटिन्यू टू सर्च फॉर एनिमल। स्टिल फिर भी, दे कंटिन्यूड वे लगातार, टू सर्च खोजते रहे, फॉर एनिमल जानवरों के लिए, मतलब फिर भी वो जानवरों की खोज में लगे रहे। मेनवाइल इसी बीच, द डे बिकम हॉटर। द डे दिन, बिकम मिस बन गया, हॉटर मिस और भी गर्म। हॉट का सेकंड है हॉटर, तो गर्म और भी गर्म, मतलब कि इसी बीच दिन और भी गर्म हो गया। दे फेल्ट थ्रस्टी। दे फेल्ट उन्होंने महसूस किया, थ्रस्टी मतलब प्यास, मतलब कि उन्हें प्यास लगी। एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर वाटर इंस्टेड ऑफ एनिमल। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, लुकिंग यहाँ पर देखना या खोजना, यहाँ पर खोजना ही सटीक बैठेगा क्योंकि लुकिंग मतलब तो देखना ही होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, फॉर वाटर पानी को खोजना शुरू कर दिया। इंस्टेड के बजाय ऑफ मिस के, एनिमल मतलब जानवरों के, मतलब कि जानवरों के बजाय उन्होंने अब पानी खोजना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज नो वाटर टू बी फाउंड। बट लेकिन देयर वॉज नो वाटर, यहाँ पर कोई भी पानी नहीं था, टू बी फाउंड जिसे वे पा सकें, मतलब यहाँ पर कोई पानी पाने के लिए नहीं था। वी शुड लुक फॉर ए विलेज। वी शुड हमें चाहिए, लुक देखना, फॉर ए विलेज एक गांव की तरफ। अब यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, एक गांव को खोजना चाहिए। लुक मतलब देखना, अब यहाँ पर क्या होगा, खोजना। हमें किसी गांव को खोजना चाहिए, हमें किसी गांव की तरफ चलना चाहिए, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। हमें कोई गांव देखना चाहिए, सटीक तो यही निकल रहा है, लेकिन आप बोल सकते हैं हमें कोई गांव खोजना चाहिए। वन ऑफ द मैन सजेस्टेड। वन ऑफ द मैन एक आदमी ने, सजेस्टेड सुझाव दिया, उनमें से एक आदमी ने सुझाव दिया कि हमें किसी गांव को अब खोजना चाहिए, हमें किसी गांव की तरफ चलना चाहिए। वाइल लुकिंग फॉर ए विलेज। वाइल मतलब उसी समय, किस समय, लुकिंग फॉर ए विलेज जब वो गांव को खोज रहे थे, या फिर आप कह सकते हैं गांव को खोजते समय, दे मीट वे मिले अ स्मॉल बॉय एक छोटे लड़के से, कैरिंग अ बंडल ऑफ वुड। कैरिंग मतलब ढो रहा था, लेकर जा रहा था, ए बंडल एक गट्ठर ऑफ वुड का, लकड़ी का, जो क्या था, लड़का क्या था, कैरिंग अ बंडल ऑफ वुड एक लकड़ी का गट्ठर ढोकर ले जा रहा था, या फिर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए जा रहा था। अकबर कॉल्ड आउट टू द बॉय। अकबर कॉल्ड आउट, अकबर उसे बुलाते हैं, टू द बॉय उस लड़के को, अकबर उस लड़के को बुलाते हैं। यंग मैन युवक, इज देयर अ विलेज नियर बाय। इज देयर क्या यहाँ पर, अ विलेज एक गांव, नियर बाय पास में है, क्या यहाँ पर पास में कोई गांव है। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। तो वो क्या पूछते हैं, क्या यहाँ पर पास में कोई गांव है, उस लड़के से पूछते हैं। वी आर वेरी थ्रस्टी। वी आर हम हैं, वेरी थ्रस्टी बहुत ही प्यासे, हमें बहुत प्यास लगी है या हम बहुत प्यासे हैं। सर श्रीमान जी, माई विलेज इज़ नियर बाय एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक। लड़का क्या कहता है, सर श्रीमान जी, माई विलेज इज़ नियर बाय। माई मिस मेरा, विलेज मिस गांव, इज मिस है, नियर बाय मतलब पास में, मेरा गांव पास में है, एंड और वी हैव प्लेंटी, वी मिस हमारे, हैव मिस पास, प्लेंटी मतलब बहुतायत मात्रा में या बहुत खूब सारा, ऑफ वाटर पानी, टू ड्रिंक पीने का, और हमारे पास बहुत सारा पानी पीने का है, मतलब पीने वाला पानी हमारे पास बहुत सारा है। सेड द बॉय उस लड़के ने कहा। द बॉय रोड विथ वन ऑफ द मैन एंड टूक देम टू हिज विलेज। द बॉय रोड लड़का सवार हो गया, विथ वन ऑफ द मैन एक आदमी के साथ, एंड टूक देम और उन्हें ले गया, टू हिज विलेज अपने गांव में। ही गेव देम वाटर टू ड्रिंक। ही गेव उसने दिया, देम मिस उन्हें, वाटर मिस पानी, टू ड्रिंक मतलब पीने के लिए, उसने उन्हें पीने के लिए पानी दिया। वाइल गिविंग वाटर जब वह पानी दे रहा था या पानी देते हुए, यहाँ पर देखिए वाइल का यूज़ कब करते हैं, जब कोई काम हो रहा है उसी समय कोई और काम हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते समय मैं बोल भी रही हूँ,
तो आई एम स्पीकिंग वाइल टीचिंग, तो इस तरह से पढ़ाते समय मैं बोल भी रही हूँ, तो वाइल लगता है। तो यहाँ पर क्या है, वाइल गिविंग वाटर, पानी देते समय या पानी देते हुए, टू अकबर, ही वॉज आस्क्ड बाय द किंग। वाइल गिविंग वाटर टू अकबर, अकबर को पानी देते समय, ही वॉज आस्क्ड, उससे पूछा गया, बाय द किंग, राजा के द्वारा। जब वह राजा को पानी दे रहा था अकबर को, उसी समय राजा ने उससे पूछा। ये इसका सेंटेंस सटीक निकल रहा था। व्हाट इज़ योर नेम, राजा ने क्या पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यू टेल मी योर नेम, देन आई विल टेल यू माइन। लड़का क्या कहता है, यू टेल मी योर नेम, तुम, टेल मी बताओ मुझे, योर नेम तुम्हारा नाम, मतलब अपना नाम। तुम पहले, या यहाँ पर आप तुम नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, क्योंकि लड़का राजा से बोल रहा है तो वो बड़े हैं तो उन्हें आप ही बोलेगा। आप पहले अपना नाम मुझे बताइए, देन तब, आई विल टेल यू माइन, तब मैं बताऊँगा अपना नाम, तब मैं अपना नाम बताऊँगा। मतलब क्या कहता है, पहले आप अपना नाम मुझे बताइए, फिर मैं अपना नाम आपको बताऊँगा। द बॉय आंसर्ड, उस लड़के ने उत्तर दिया। अकबर वॉज टेकन अबैक, अकबर वॉज टेकन, अकबर ने ले लिया, यहाँ पर हो गए, अबैक मतलब स्तब्ध, अकबर बहुत ही स्तब्ध हो गए। नोबडी हैड स्पोकन टू हिम इन दैट मैनर, नोबडी कोई भी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, हैड स्पोकन बोला होगा, बोला, टू हिम उनसे, इन दैट मैनर इस ढंग से, इस तरीके से उनसे कोई भी इंसान नहीं बोला था, इसलिए वो क्या थे, स्तब्ध रह गए जब वो इस तरह से बताया कि पहले आप अपना नाम बताइए फिर मैं आपको बताऊंगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, यहाँ पर जानते हो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब पहले आई है इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और डू डज प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए हम बोलेंगे ते हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु एम आई, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। ही डिमांडेड, उन्होंने मांग किया उससे। द बॉय स्माइल्ड एंड आस्क्ड, लड़का मुस्कुराया और पूछा। डू यू नो हु एम आई, क्या तुम जानते हो, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। जब राजा पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तो वो भी उनसे यही पूछता है मुस्कुराते हुए कि क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। अकबर सडनली लाफ्ड अलाउड, अकबर अचानक, लाफ्ड हंस पड़े, अलाउड मतलब तेजी से, अकबर अचानक तेजी से हंस पड़े। ही टूक ए लाइकिंग फॉर द यंग लेड, ही टूक ए लाइकिंग, वे पसंद करने लगे थे, फॉर द यंग लेड, उस युवक को, मतलब कि वह लड़का उन्हें पसंद आने लगा था। ही टूक ऑफ हिज रिंग, ही मीन्स वे, टूक ऑफ ले लिए, निकाल लिए, हिज रिंग अपने अंगूठी को, एंड सेड और कहे, उन्होंने अपनी अंगूठी को लिया और कहा। लुक एट दिस रिंग, इस अंगूठी को देखो, एंड यू विल नो, और तुम जान जाओगे, हु एम आई, मैं कौन हूँ। इस अंगूठी को देखो तो तुम जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। द यंग बॉय वॉज स्पीचलेस एज ही रिकॉग्नाइज्ड द किंग्स सील ऑन द रिंग। द यंग बॉय, वह युवक, वॉज स्पीचलेस, निस्तब्ध हो गया, एज ही रिकॉग्नाइज, जैसे ही उसने पहचाना, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचान करना, द किंग्स, राजा की, सील ऑफ द रिंग, मुहर को, ऑफ द रिंग, अंगूठी पर, मतलब कि राजा की जो मुहर थी उस अंगूठी पर, जैसे ही उसने उसको पहचाना वो क्या था, स्तब्ध हो गया, स्पीचलेस हो गया, निस्तब्ध हो गया, निशब्द हो गया, मतलब कि उसके पास कोई शब्द नहीं रह गया बोलने के लिए। अकबर वॉज अम्यूज्ड टू सी द बॉयज़ रिएक्शन, अकबर वॉज अम्यूज्ड, अकबर बहुत ही खुश थे, टू सी द बॉयज़ रिएक्शन, उस लड़के के इस प्रतिक्रिया को देखकर। व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाना। कम टू आगरा, सॉरी यहाँ पर एन है, मिस प्रिंट है, यहाँ पर एम होगा। कम टू आगरा, आगरा आना,
ब्रिंग रिंग along so that I will know who you are. ब्रिंग रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, रिंग मतलब अंगूठी को, along मतलब साथ में, so जिससे कि, दैट कि, आई विल मैं सकूँगा, नो जानना, हु यू आर तुम कौन हो। अंगूठी भी साथ में लाना जिससे मैं जान सकूँगा कि तुम कौन हो। मतलब कि कह रहे हैं कि जब तुम बड़े हो जाना तो आगरा आना और ये अंगूठी अपने साथ में लेकर आना जिससे मैं पहचान जाऊँगा कि कौन हो। तो उनको सारी कहानी याद हो जाएगी कि एक लड़का ऐसे ऐसे मुझे मिला था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि जब बड़े होकर आना राजमहल में तो ये अंगूठी ज़रूर लेकर आना। ही सैड बिफोर राइडिंग ऑफ, ही सैड उन्होंने कहा, बिफोर मीन्स पहले, राइडिंग ऑफ मतलब वहाँ से सवारी होने के, वहाँ से सवार होकर निकलने से पहले उन्होंने ये बात उससे कही। द बॉय कम होम एंड शोड द रिंग टू हिज मदर, द बॉय लड़का कम होम घर आया, एंड शोड और दिखाया, द रिंग अंगूठी को, टू हिज मदर अपनी माँ को। लड़का घर आया और अपनी माँ को अंगूठी को दिखाया। हिज मदर उसकी माँ, केप्ट इट सेफली उसकी माँ उसको बहुत ही सुरक्षित रख दिया, एंड सैड और कही, उसकी माँ ने उसे सुरक्षित रख दी और कहा, महेश, महेश, अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि उस लड़के का नाम क्या था, महेश था। महेश वर्क एंड स्टडी वेल, काम करो, एंड स्टडी और पढ़ाई करो, वेल मतलब अच्छी तरह से काम और पढ़ाई करो। वन डे एक दिन, द किंग राजा विल मेक बनाएंगे, यू मतलब तुम्हें, ए फेमस एक प्रसिद्ध, मैन मतलब आदमी, एक दिन राजा तुम्हें प्रसिद्ध इंसान बना देंगे। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, वर्क एंड स्टडी वेल, काम और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तो ये उसकी माँ ने उससे कहा था। तो ये था महेश। महेश आप जानते हैं कि बीरबल का नाम महेश ही था बचपन का, तो यही थे बीरबल। इसी तरह से उनकी सबसे पहली मुलाकात बीरबल अकबर से बीरबल की हुई थी। तो आई होप स्टोरी आपको पसंद आई होगी और बहुत सारे वर्ड भी आपको सीखने को मिले होंगे। अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।